इंदौर के भागीरथपुरा में दूषित पानी के कारण हो रही मौतों का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा है। बुधवार सुबह अस्पताल में भर्ती एक युवक की मौत हो गई। दूषित पानी पीने के बाद 1 माह पहले युवक की तबीयत खराब हुई थी। वह 2 बार अलग अलग अस्पतालों में भर्ती भी हो चुका था। मृतक का नाम हेमंत गायकवाड़ है। वह 22 दिसंबर को उल्टी और दस्त का शिकार होने के कारण परदेशीपुरा के वर्मा नर्सिंग होम में भर्ती हुआ था। तबीयत ठीक होने के बाद उसे अस्पताल से डिस्चार्ज किया गया, लेकिन बाद में फिर तबीयत बिगड़ गई और 15 दिन पहले फिर हेमंत को अरविंदो अस्पताल में भर्ती किया गया था। तब से उसका इलाज वहां पर चल रहा था। हेमंत रिक्शा चलाता था। उसके परिवार में 4 बेटियां हैं। परिवार में वह अकेला कमाने वाला था। चारों बेटियां पढ़ाई करती हैं। परिजनों का कहना है कि हेमंत को उल्टी दस्त की शिकायत के कारण भर्ती कराया गया था। तब दूसरी बीमारियों का भी पता चला था। आपको बता दें कि इंदौर में दूषित पानी पीने की वजह से 1000 से ज्यादा लोग बीमार हो चुके हैं। अभी भी 20 से ज्यादा लोग भर्ती हैं। 7 लोग आईसीयू में भर्ती हैं। दूषित पानी से अब तक 25 मौतें हो चुकी हैं, जिनमें ज्यादातर महिलाएं हैं। 40 साल से कम उम्र के 3 लोगों की मौत हो चुकी है, जिनमें 6 माह का एक बच्चा भी शामिल है। भागीरथपुरा दूषित पेयजल कांड की गूंज प्रदेश ही नहीं दिल्ली तक पहुंची है। इस मामले में प्रदेश सरकार ने एक उच्च स्तरीय कमेटी भी गठित की है। भागीरथपुरा में दूषित पानी पीने के कारण हुई मौतों के मामले पर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर बेंच में सुनवाई हुई। इस मामले को लेकर 3 याचिकाएं लगी हैं, जिस पर सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने नगर निगम से पानी दूषित होने का कारण पूछा, जिस पर निगम के वकील पानी दूषित होने और मौतों के कारणों की सही वजह नहीं बता पाए। हाईकोर्ट ने जब इंदौर नगर निगम से पूछा कि क्या वाकई दूषित पानी पीने के कारण ही मौतें हुई हैं, इस पर नगर निगम के द्वारा कई तरह की वजह बताई गई, लेकिन किसी में भी ठोस दावा नहीं किया गया। नगर निगम ने कोर्ट को बताया कि भागीरथपुरा में कई सकरी गलियां हैं और पानी और ड्रेनेज की लाइन भी साथ साथ है, जिसके कारण कई जगहों पर लीकेज हुए और लीकेज के कारण संभवतः पानी दूषित हो गया। इस पर कोर्ट ने दोबारा पूछा कि क्या इसे लेकर 100% दावा कर रहे हैं कि ऐसा ही हुआ। इस पर निगम के वकील ने कहा कि ड्रेनेज के अलावा भी और कई कारण हैं। कुल मिलाकर इस मामले में इंदौर नगर निगम घटना को लेकर सही जवाब नहीं दे सका। लेकिन चिंता की बात यह है कि लगातार दूषित पानी पीने से मौतों का आंकड़ा बढ़ रहा है। अब तक 25 मौतें हो चुकी हैं और कई लोग आईसीयू में भर्ती हैं। आज जो सुनवाई हुई भागीरथपुरा वाले केस में, जो कमेटी बनाई गई है रिसेंटली, इस पे क्या बात हुई, कोर्ट ने क्या ऑर्डर किया है? देखिए, जो कमेटी का जो कॉन्स्टिट्यूट करके सरकार लाई थी, विच इज़ हेडेड बाय द एडिशनल चीफ सेक्रेटरी और बाकी 3 सदस्य और थे उनके अलावा, उसका हमने पुरजोर विरोध करा। हमने कहा कि भाई ये कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक बहाना है उन सारे कृत्यों के ऊपर कवर डालने के लिए जो कि शासन के द्वारा करे गए हैं, जिससे कि ये दर्दनाक मौतें हुई। और दूसरी बात ये कि ये सारे कृत्य वो भी हैं जो शासन को करना थे लेकिन उन्होंने नहीं करी, जो कि अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह करते हुए जो मौतों के जिम्मेदार बने। दूसरी तौर पर हमने कहा कि साहब, अगर आपको कमेटी बनानी ही है तो एक जुडिशियल कमेटी बनाइए, हेडेड बाय रिटायर्ड हाईकोर्ट जज। हमारी तरफ से सब याचिकाकर्ताओं की तरफ से समान रूप से ऑनरेबल जस्टिस श्री शांतनु खेमकर साहब का नाम सामने आया। तीसरी बात हमने ये कही कि आप इसको कंसिडर करिए, लेकिन जहाँ तक कंप्लायंस का सवाल है, जो इंटरिम डायरेक्शंस कोर्ट के थे, तो उसमें हमने ये कहा है कि उसके कंप्लायंस के लिए हमें कलेक्टर इंदौर पर फेथ है, क्योंकि दुर्घटना जो हुई थी भागीरथपुरा में, उसके बाद से आने वाले 10 से 11 दिन तक कलेक्टर रोज सुबह कम से कम घटनास्थल पर जाते थे, इंदौर कलेक्टर शिवम वर्मा, और घटनास्थल पर जाकर के देखते थे कि लोगों की स्थिति क्या है। तो आप 3 मेंबर कमेटी कंप्लायंस के लिए बनाइए, तो हेडेड बाय मिस्टर शिवम वर्मा, और 2 मेंबर उसमें हमको नाम देने का उन्होंने कहा है। तीसरा हमने ये कहा कि साहब, जो फीकल कंटामिनेशन और टोटल कंटामिनेशन पानी में पाया गया, इसकी रिपोर्ट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने 2017-18 में नगर निगम को भेज दी थी, जहाँ की सैंपल्स बोरवेल से ड्रॉ करे गए थे। क्या कारण है कि उसके बाद भी आपने कोई कार्रवाई नहीं की? तीसरा हमने ये कहा, चौथा हमने ये कहा कि 2023 फरवरी में एक कॉन्ट्रैक्ट वार्ड नंबर 11 जोन नंबर 4 भागीरथपुरा में पाइपलाइन डालने के लिए कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था, जो कि आपका कहना ये है कि 80% पूरा है, और एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि 100% हो गया। तो उसके बाद भी क्या कारण था कि ये पानी दूसरे में मिला? तो एज एन इंटरिम मेजर ये कोर्ट मेहरबानी करके कम से कम एक FIR का डायरेक्शन, रजिस्ट्रेशन ऑफ FIR करे उन अधिकारियों के खिलाफ
और उन व्यक्तियों के खिलाफ जो कि जिम्मेदार थे इस दुर्घटना के लिए, और उसके बाद बाकी कार्रवाई। और वीसी के माध्यम से चीफ सेक्रेटरी अनुराग जैन जुड़े थे और उन्होंने भी अपनी बात कोर्ट के समक्ष रखी और कंप्लायंस की बात कही। तो जो आज की सुनवाई हुई उसके बाद कोर्ट ने क्या ऑर्डर रिजर्व कर लिया अपना? कोर्ट ने ऑर्डर रिजर्व करा है और उन्होंने कहा है कि इन सारे मुद्दों पर विचार करेंगे, और हमसे ये कहा है कि जो इमीडिएट कंप्लायंस की ज़रूरत जो हमारे इंटरिम डायरेक्शंस की थी उसके लिए आप 2 नाम और सजेस्ट करें। कलेक्टर का नाम जो कोर्ट ने कहा ठीक है हम मानते हैं, जिसका कि विरोध सरकार ने भी नहीं करा। 2 मेंबर्स के नाम हम और देने वाले हैं। एक नाम जो मेरी नज़र में है वो अतुल शेठ करके एक इंजीनियर हैं जो कि हालांकि सत्ता से जुड़े हैं मगर आदमी न्यूट्रल हैं और फेयर हैं। आज सुनवाई किन जजेस ने की केस की? ऑनरेबल जस्टिस श्री विजय कुमार जी शुक्ला साहब और ऑनरेबल जस्टिस श्री आलोक अवस्थी जी के डिवीजन बेंच के समक्ष सुनवाई हुई। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।